तो बेटा ध्यान देना यहाँ पर तुम लोगों को कि मैं आज तुम्हें बहुत से बच्चों ने मुझे बोला था कि क्या नाम पद परिचय बता दीजिए। बेटा पद परिचय तुमको अगर पढ़ना है तो सबसे पहले नंबर सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। जो हमने नियम लिखवाए हैं तुम लोगों को पद परिचय के वो नियम तुमको आने चाहिए। बात अगर हम करते हैं कि जैसे इसमें लिखा निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किसी 4 के उत्तर दीजिए। हमें इनमें से किसी 4 के उत्तर देना है। 4 के अगर उत्तर हमें देना है तो हम कैसे देंगे बेटा याद रखना कि जैसे लिखा जिसमें अंडरलाइन किया जाएगा, जिसको अंडरलाइन करेंगे बेटा वही हमारा वहीं से ही हमें पद का परिचय करना है। आगे बात समझ में जैसे मान लो अभी हम टिक कर दें, हम जैसे टिक करते हैं जैसे मान लो ये ले लिया, इसको लेना टूल्स हम ले लेते हैं यहाँ से मान लो ये ले लिया, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे हमने टूल्स लिया है तो इसमें देखो हम, अगर हमको देखो तो ये बेटा सर्वनाम होता है जैसे मैं, तुम, हम, वे, वह, ये सारे क्या होते हैं सर्वनाम होते हैं। अब इसमें देखो दो जगह बी नंबर में भी सर्वनाम लिखा है और सी नंबर में भी सर्वनाम लिखा है और दोनों प्रथम पुरुष में आते हैं, दोनों बी नंबर प्रथम पुरुष में आते हैं, पुल्लिंग भी हैं, एक बहुवचन है एक एक वचन है। हम कभी एक वचन नहीं होता है तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा बी नंबर होगा। हमें बी नंबर में टिक करना है, किस में टिक करना है बी नंबर में, किस में टिक करना है बी नंबर में, क्योंकि सी नंबर का जो है सी नंबर में क्या दे दिया गया एक वचन दे दिया तो एक वचन गलत, खत्म हो गया। अब ये संज्ञा संज्ञा कोई है नहीं ये भी खत्म, इसके बाद ये भी खत्म, मतलब वो ऊपर क्वेश्चन में लग गया उसमें ध्यान देना तुम, मतलब हमारा इसका कौन सा आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। ओके लिखा है शशि 10वीं कक्षा में पढ़ती है, रेखांकित पद का परिचय कीजिए। जो शशि है 10वीं, 10वीं का मतलब क्या हो गया 10वीं, इसमें जो शब्द आया 10वीं, 10वीं मतलब क्या होता है नंबर। अब नंबर ध्यान दो इसमें बेटा कहाँ कहाँ दिए गए, ए वाले ऑप्शन में देखो नंबर, अगर ध्यान से देखो तो ए वाले ऑप्शन में, ए वाले ऑप्शन में, ए वाले ऑप्शन में देखो संख्यावाचक दिया गया है और डी वाले में भी आप संख्यावाचक दिया है, मतलब जिसमें संख्यावाचक है वो तुम्हारे आंसर हैं और जिनमें संख्यावाचक नहीं वो मतलब क्या हो गए रॉन्ग हो गए। तो इसका मतलब हो गया ये जो बी और ये सी नंबर है ये खत्म हो गए तुम्हारे। ऑप्शन को कैसे अलग किया जाता है इस पर पहला फोकस होना चाहिए अपना हम लोगों का। तो अब हमारे ए और डी में लड़ाई आ गई। तो अब देखो 10वीं कक्षा बोला, 10वीं, 10वीं क्या है संख्यावाचक है तो विशेषण भी है, विशेषण भी है, संख्यावाचक भी है, संख्यावाचक भी है। इसमें स्त्रीलिंग लिखा है, इसमें भी स्त्रीलिंग लिखा है। तो शशि एक लड़की का नाम है, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग देखो ए वाले ऑप्शन में भी स्त्रीलिंग लिखा है और डी वाले ऑप्शन में भी स्त्रीलिंग लिखा है। तो शशि एक लड़की का नाम है, ठीक है। लड़की हमेशा एक वचन में आती है, बहुवचन में लड़की नहीं आती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा ए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ए। आगे बात सुन में सभी को वेरी गुड। अब इसके बाद में अगर हम बात करें बेटा, बाद में अगर हम बात करें इसकी बात करते हैं अगर हम, वह स्कूल से अभी अभी आया है, स्कूल से, स्कूल की बात कर रहा हूँ। स्कूल हमारा क्या होता है बेटा ये याद रखो, स्कूल की अगर हम बात करें स्कूल हमारा होता है संज्ञा। स्कूल एक ग्रुप है, ग्रुप है ना, ग्रुप है ना, तो ग्रुप है तो इसके लिए हमारा क्या हो गया संज्ञा हो गया। तो देखो ए बी सी डी चारों ऑप्शन में संज्ञा दिया गया। अब देखो और ग्रुप हमेशा जाता है जातिवाचक में, किस में जाता है हमेशा जातिवाचक में। अब बी नंबर में देखो व्यक्तिवाचक दिया गया तो मतलब कि ये खत्म हो गया ऑप्शन, ये बी नंबर वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे, ए बचा, सी बचा और डी बचा। संज्ञा संज्ञा तीनों में है, जातिवाचक 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 तीनों में है। अब इसमें आता है एक वचन, बहुवचन और एक वचन। अब भाई स्कूल से वह, अगर ध्यान से देखो वह क्या होता है सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर नंबर हमेशा जाता है एक वचन में। अब सी नंबर में बहुवचन दिया, इसका मतलब अब सी नंबर भी हमारा कैसा हो गया गलत हो गया, सी नंबर भी कैसा हो गया गलत, खत्म कर दिया इसको मैंने। अब ए और डी में लड़ाई आ गई, किस में आ गई ए और डी में लड़ाई आ गई। अब एक चीज़ देखो, वह स्कूल से अभी अभी आया, मतलब स्कूल उसने छोड़ा होगा, स्कूल से वो अलग हुआ तभी तो उसने उन चीज़ों को जान पाया। वह स्कूल से क्या हुआ अलग हुआ है, और जब कोई व्यक्ति अलग होता है उसमें अपादान कारक होता है, अर्थात इसका डी नंबर सही होगा। अभी अभी अब पुल्लिंग भी है ना, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। तीसरे नंबर सवाल का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे बात सुन में गुड। अब अगर हम इसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे वह मेरी बात पर बहुत हंसा, वह मेरी बात पर बहुत हंसा, रेखांकित रेखांकित पद का परिचय कीजिए। रेखांकित पद का क्या करना हमको परिचय करना है। अब रेखांकित पद का परिचय करना तो कैसे करेंगे बेटा,
तो वह मेरी, अब बहुत, बहुत शब्द आया, बहुत शब्द किसको बताता है ये हमको पता होना चाहिए। बहुत शब्द जो होता है वो हमारे परमाणु को बताता है। किसको बताता है? परमाणु को। और ये क्रिया विशेषण वाक्य है। तो देखो अब हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, विशेषण परमाणुवाचक, विशेषण परमाणुवाचक सारे ये खत्म हो जाएंगे तीनों के तीनों, क्योंकि ये क्रिया विशेषण वाक्य आ गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, परमाणुवाचक क्रिया विशेषण हंसना क्रिया का एक विशेषण है। ओके, चौथा वाला हमारा क्लियर हो गया। अब हम पाँचवें वाले पे आ जाएं, मतलब ये चौथा वाला खत्म हो गया। पाँचवें की बात करते हैं कि योग्य पिता की संतान भी योग्य होती है। कितनी अच्छी बात की, योग्य पिता की संतान भी योग्य होती है, जिस है ना। तो इसमें अब हमें पता करना है इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। संतान, संतान अगर ध्यान से देखो बेटा जाति होती है, संतान में लड़की भी आती है लड़का भी आता है ना। तो संतान में जातिवाचक होगा। अब जातिवाचक कौन कौन लिए बैठे हैं, एक तो हमारा ए नंबर लिए बैठा है, एक हमारा सी नंबर लिए बैठा है, और जिनके पास जातिवाचक नहीं है वो सब कैसे हो जाएंगे? रॉन्ग। वो सब क्या हो जाएंगे? रॉन्ग, गलत हो गए। उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया, वो खत्म। अब लड़ाई हो रही है हमारी पांचवें वाले क्वेश्चन की, लड़ाई किसकी हो रही है? हम इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब लड़ाई हो रही है हमारे ए और डी, ए और सी में हो रही है। जातिवाचक क्लियर है, संज्ञा क्लियर है। अब हमें ये बताइए, योग्य पिता की संतान भी योग्य होती है। योग्य पिता की संतान भी योग्य होती है। देखो होती, ती शब्द देखो किसको बता रहा है? होती, लड़की के लिए बोल रहा है। तो अर्थात हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। ये सी नंबर हम पुल लेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा बेटा। तो अब हमें बात समझ, हमें इस पता कैसे होना जी, कैसे हम लोग अलग अलग निकाल के उसको फेंक देते हैं ऑप्शनों को। पहले ऑप्शन को हटाना सीखो। जब ऑप्शन हटाना से, जैसे ऑप्शन हटाओगे, जैसे ऑप्शन हटाकर फुर्सत होगे, वैसे ही तुम्हें अपने आप अपना मेन आंसर जो है वो निकल कर बाहर आ जाएगा। हम कैसे आपके ऑप्शन हटाए, अलग अलग ऑप्शन हटाए थे ना, इसी प्रकार से तुम्हें ऑप्शन को भी हटाना है। हटाने के बाद में ही तुम कोई भी संख्या काम कर सकते हो। आगे बात सुन बेटा। और अब वीडियो समाप्त। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दौड़ा दो भाई।